बार फिर से आपको सुनवाते हैं। चश्मदीद जो हैं, जिस वक्त ये हमला वहां पर हुआ पहलगाम में, चूंकि ये भी सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं जो वहां पर घूमने के लिए पहुंचे थे और अचानक से वहां पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। ये खुद वहां पर मौजूद थे और वहां से निकलते वक्त ये क्या कह रहे हैं, सुनिए। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। के वक्त का वीडियो बताया जा रहा है। 2:30 से लेकर 3 बजे के बीच में दोपहर में इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था। जो चश्मदीद हैं, जो खुद वहां पर किसी तरह से बचकर निकले हैं, उन्होंने ये पूरा अपना दर्द भी बयां किया और बताया भी कि कैसे अचानक से यहां पर आतंकियों ने हमला कर दिया और हम खुद भी यहां से जान बचाकर निकल रहे हैं। बाकी और लोगों की भी रक्षा की, वो सुरक्षा की कामना कर रहे हैं परमात्मा से। पंकज मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। पंकज, हम बात नॉर्मलसी को लेकर कर रहे थे कि नॉर्मलसी वहां पर आ रही थी, लगातार आतंकी वारदातों में कमी आ रही थी। जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट वहां पर शुरू किया गया था, एक के बाद एक चुन चुन कर आतंकियों का खात्मा किया जा रहा था, इसी दौरान ये एक बड़ी आतंकी वारदात वहां पर अंजाम दी गई है। स्लीपर सेल वहां पर मौजूद है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक इशारा आतंक के आकाओं का आता है और उसके बाद ये स्लीपर सेल एक्टिव हो जाता है और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है। पंकज, बिल्कुल, देखिए कि आतंकियों के जो मददगार हैं यानी ओवरग्राउंड वर्कर हैं वो जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। जब आतंकी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए घुसपैठ करते हैं तो आतंकियों को रास्ता दिखाते हैं आतंकियों के मददगार। आतंकी वही ट्रेडिशनल रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस ट्रेडिशनल रूट का इस्तेमाल आतंकी करते थे 90 के दशक में। यानी जम्मू से, पुंछ से, राजौरी से अगर वो क्रॉस होते हैं तो मुगल रोड से होते हुए जाएंगे, अगर पुंछ राजौरी से क्रॉस करते हैं, अगर उधमपुर, सांबा, कठुआ की ओर से अगर वहां से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जाते हैं तो कठुआ से होते हुए उधमपुर पहुंचते हैं, कश्मीर घाटी पहुंचते हैं। आतंकियों की मदद करते हैं जब ओवरग्राउंड जो वर्कर हैं आतंकियों तक जो है वो रसद पहुंचाते हैं, उन तक खाने पीने का सामान पहुंचाते हैं चंद पैसों के लिए। लेकिन सुरक्षा बलों ने ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है कि कुछ संदिग्धों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। आतंकियों की संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे बहादुर जवान चुन चुनकर तमाम विदेशी आतंकियों का खात्मा करेंगे, यानी उन पाकिस्तानी आतंकियों का खात्मा करेंगे जिन्होंने इस कायरता को अंजाम दिया है। सीमा के उस पार ऐसी जानकारी हमें सूत्रों ने दी है कि लॉन्चिंग पैड है जिसमें 17 ट्रेनिंग कैंप हैं, 37 लॉन्चिंग पैड हैं। यहां पर जो है करीब सैकड़ों की तादाद में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, आतंकी कमांडर जो है इन आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मकसद है कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करिए और ज्यादा आतंकी हमले को अंजाम दीजिए। हम देख रहे हैं कि जम्मू संभाग के कई जिलों में लगातार आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है। आतंकी हमला करते हैं, उसके बाद घने जंगलों में छिप जाते हैं, क्योंकि आतंकियों के छिपने के कई ठिकाने हैं। गुफाएं बेहद लंबी, कई ऊंची ऊंची चट्टानें जिसका सहारा आतंकी ले रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय बड़े पैमाने पर कार्डन सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है ताकि जितने भी आतंकी इन घने जंगलों में मौजूद हों उन आतंकियों का सफाया किया जाए। एलओसी की बात की जाए, बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। आतंकियों की जो मौजूदगी है, उनकी जो मूवमेंट है वो बेहद नजदीक बॉर्डर के देखी जा रही है। लॉन्चिंग पैड जो है दरअसल क्या है, लॉन्चिंग पैड है जो पाकिस्तान में घर है, यानी जो सीमा के बेहद नजदीक घर है, पाकिस्तान उन्हीं घरों में आतंकियों को बिठा कर रखता है। बाकायदा पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी रेंजर रैकी करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस रास्ते से आतंकियों की घुसपैठ करवानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्योंकि मैदानी इलाका होता है, वहां पर नदी नालों के जरिए, टनल के जरिए पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ करवाने की लगातार कोशिश कर रहा है। ऐसी जानकारी हमें सूत्रों से मिली है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की ओर से बड़े पैमाने पे एंटी टनल ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। एलओसी की बात की जाए, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि आतंकी जो है घुसपैठ की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कहने को पाकिस्तान ने सीज फायर कर दिया है,
यानी सीमा पार से फायरिंग नहीं की जा रही। लेकिन आप देखिए कि बीते चंद दिनों में LOC पुंछ में पाकिस्तान की ओर से कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। इसलिए पाकिस्तान फायरिंग करता है ताकि फायरिंग की आड़ में हमारे सैनिकों के ध्यान को भटकाया जाए और दूसरी तरफ आतंकियों की घुसपैठ करवाई जाए। लेकिन जवान बेहद ज्यादा अलर्ट है, चाहे वो LOC पर हो चाहे वो IB पर हो। आप देखिए कि ड्रोन के जरिए लगातार पाकिस्तान आतंकियों तक हथियारों की कंसाइनमेंट को पहुंचाने की कोशिश करता है और कई बार पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को हमारे जवानों ने नाकाम किया है। अब आपको बता दें कि जम्मू संभाग के चाहे वो 10 जिले हो, 10 में से ऐसे 8 जिले हैं जिन जिलों में आतंकियों की मौजूदगी की आशंका सुरक्षा बलों को है। वहां पर बेहद ज्यादा संख्या में सुरक्षा बलों को डिप्लॉय किया गया है और घने जंगलों में सुरक्षा बल जो है मौजूद है, चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। कश्मीर घाटी की बात की जाए, खासतौर पर पहलगाम की बात की जाए, जिस जगह पर आतंकियों ने आज आतंकी हमले को अंजाम दिया है, आतंकी उसी के साथ, क्योंकि बेहद घना जंगल है, वहां पर अगर आप जंगल के अंदर चले जाएं तो चंद मीटर देख पाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। जवानों के सामने चुनौती बेहद ज्यादा है, लेकिन आतंकियों को पता है कि रात के समय अगर वो फायरिंग करते हैं तो आतंकियों की एग्जैक्ट लोकेशन का हमारे जवानों को पता चल जाएगा और वो हमारे जवानों की गोली के आगे मारे जाएंगे। इसलिए जो आपको बता दें कि अब सुरक्षा बल जो है एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। जिस जगह पर आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जो साथ के जंगल का इलाका है, चारों तरफ से उसे कॉर्डन कर लिया है। जब सूरज की पहली किरण होगी फिर दोबारा से हमारे जवान जंगल के भीतर दाखिल होते जाएंगे ताकि जितने आतंकी इस इलाके में मौजूद हों उनका सफाया किया जाए। हाईटेक गैजेट, हाईटेक सर्विलांस, हाईटेक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मकसद यही है कि जितनी जल्दी हो सके तमाम आतंकियों को यही पर ढेर किया जाए ताकि ये आतंकी यहां से भागने में सफल ना हो जाए। जम्मू संभाग में हमने देखा था कि आतंकियों ने जब आतंकी हमला किया उसके बाद आतंकी लगातार अपने ठिकाने को बदलते रहे। हालांकि एक बड़ी कामयाबी किश्तवाड़ में मिली जब आतंकी वहां पर मारे गए। आतंकी जब मारे जा रहे हैं तो उनसे आप देखिए कि M4 राइफल मिल रहे हैं, यानी वो राइफल मिल रहे हैं, उनसे राइफल मिल रहे हैं जो बेहद लेटेस्ट राइफल हैं। आतंकियों के साथ बेहद ज्यादा हथियार, गोला बारूद उनसे बरामद होता है। ये जो आतंकी जिन्होंने हमला किया, आप देखिए कि कैसे ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं निहत्थे पर्यटकों पर। और आप देखिए कि जब आतंकी फायरिंग करते हैं तो हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। आतंकी सीधे तौर पर मुकाबला नहीं कर पा रहे हमारे बहादुर जवानों पर। आप देखिए कि टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं और टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है उन टूरिस्ट पर जो घूमने आए थे कश्मीर घाटी। एक अहम जानकारी दे दूं कि जम्मू श्रीनगर हाईवे की बात की जाए 3 दिनों से बंद है। हाईवे पर अगर हम जम्मू की बात करें तो बेहद ज्यादा संख्या में टूरिस्ट फंसे हुए थे। अब जो टूरिस्ट हैं वो वेट कर रहे थे कि जब रास्ता खुले, हाईवे खुले, वो कश्मीर घाटी जाएं। लेकिन अब टूरिस्ट मजबूर हुए हैं वापस अपने घरों को जाने में, जिनमें विदेशी टूरिस्ट भी है और देश के अलग अलग हिस्सों से आए टूरिस्ट भी हैं। जो टूरिस्ट इस समय कश्मीर फंसे हैं वो भी, उनकी प्राथमिकता यह है कि जितनी जल्दी वो भी लगातार अब वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली की तरफ से भी प्रेशर है कि अब वहां से निकल आइए। जो जा रहे थे, रास्ते में थे, जैसा पंकज बता रहे थे, वो भी अब वापसी